फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट फ्रॉम चंडीगढ़। हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम लिगामेंट्स के। लिगामेंट्स क्या होते हैं, उनको कैसे हम बचा सकते हैं। अगर हम बेसिकली याद करें, लिगामेंट्स दो जॉइंट्स को पकड़ने के लिए स्टैटिक रस्सी को लिगामेंट बोलते हैं। जैसे इन दो बोन्स को पकड़ने के लिए एक रस्सी बीच में है, ये लिगामेंट है। ये दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं करने देगी जॉइंट को, पर नॉर्मल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करती है। सिमिलरली किसी भी जॉइंट को पकड़ने के लिए हर डायरेक्शन में मल्टीपल लिगामेंट्स हैं। अब सवाल ये, हमने सुना लिगामेंट टेयर हो गया। लिगामेंट टेयर होता कैसे है? एक लिगामेंट ने बोन को रोका हुआ है एक लेवल से आगे जाने से। जैसे ये लिगामेंट जो आपके सामने है, ये घुटने को खुलने से रोकता है। वेयर एज अगर मैं ऑपोजिट साइड का टूटा हुआ लिगामेंट दिखाऊं आपको, तो ये रोक नहीं पा रहा, मैं लिगामेंट को पूरा हिला पा रहा हूं घुटने को। सिमिलरली अगर हम एल्बो की बात करें, एल्बो स्ट्रेट हो जाती है, पूरी बेंड हो जाती है, बट अगर हम कहें कि एल्बो को पीछे घुमाना चाहें, क्यों नहीं घूम सकती? क्योंकि फ्रंट का लिगामेंट रोक लेता है उसको। अगर जबरदस्ती इसको धक्का दिया जाए, क्या होगा? वो चीज ब्रेक हो जाएगी, टीयर्स, जैसे कागज फटता है। अब सवाल यह, लिगामेंट कितने तरह से टीयर हो सकता है? क्या हर बार ही वो पूरा टूट जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले वो थोड़ा खिंचता है, 10%, 15%, इसको हम ग्रेड 1 टेयर कहते हैं। फिर आता है, अगर टेयर उससे ज्यादा हो, ग्रेड 2 टेयर। लगभग 50% तक लिगामेंट अगर टेयर हो जाए, अगर 100 धागों से बना है और 50 धागे टूट गए हैं, तो उसे ग्रेड 2 टेयर कहते हैं। ग्रेड 2 टेयर में जॉइंट खुलना तो शुरू हो जाता है, पर पूरा सेपरेट नहीं होता। ग्रेड 3 टीयर क्या होता है? जब लिगामेंट पूरा की पूरा सेपरेट हो जाता है, एक रस्सी दो पीस में टूट गई, दैट इज ग्रेड 3 टीयर। उस केस में वो जॉइंट को किसी तरह से नहीं रोक सकती और जॉइंट डिसलोकेट या हिल जाता है अपनी जगह से। ये 3 तरह के लिगामेंट टेयर्स हैं। अब मन में नेक्स्ट सवाल यही आता है कि 3 तरह के टेयर है तो इलाज भी डिफरेंट होगा। ग्रेड 1 टेयर, छोटा सा टेयर है, रेस्ट करेंगे हील हो जाएगा, बॉडी की बहुत हीलिंग कैपेसिटी है। फॉर दैट मैटर, जब आज से 40-50 साल पहले हमारी इतनी टेक्निक्स एडवांस नहीं थी, तो हम सारे ही लिगामेंट टेयर्स को रेस्ट से ट्रीट करते थे। ग्रेड 2 टेयर्स पार्शियल टेयर हैं। मोस्ट ऑफ द लिगामेंट्स में ग्रेड 2 टेयर्स या फिर लेस देन 50% टेयर्स को रेस्ट से और इमोबिलाइजेशन, दैट इज बांध कर प्लास्टर से या बेल्ट से ट्रीट किया जा सकता है। ग्रेड 3 टीयर्स, जब रस्सी टूट गई, सिंपल रस्सी बनी हुई थी, टूट के अलग हो गई है, ऐसे गिर गई है। अब क्या ये दो एंड्स रेस्ट से आपस में जुड़ जाएंगे? बहुत मुश्किल है। अगर कुछ धागे टूट गए, कुछ जुड़े हुए हैं, तो चांस है वो जुड़ जाएंगे, पर पूरा टूटे होने के बावजूद बहुत मुश्किल है। इन केसेस में हम प्रेफर करते हैं कि इन दोनों एंड्स को हम पास में लाएं, आपस में किसी तरह से स्टिच करके, टेप करके जोड़ दें, और ताकि कुछ टाइम के बाद बॉडी इनको ज्वाइन कर ले। जब तक ज्वाइन ना कर पाए, तब तक टेम्परेरली हमने उनको आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर से पास होल्ड किया है। जो मैं आपको एक चीज़ एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि लिगामेंट टूटा हुआ है, उसे हम पास ले आए, हमने सिल दिया, पर हम नहीं जोड़ सकते। उसे जोड़ना शरीर ने है, बॉडी ने, आपने खुद ने जोड़ना है। हमने सिर्फ उसको एडिक्वेट पोजीशन और एनवायरनमेंट दी है जुड़ने के लिए। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें, अगर लिगामेंट को अपनी नॉर्मल लेवल से एक्सेसिव खींचा जाए किसी भी रस्सी को, तो वो ब्रेक हो जाएगी। ग्रेड 1 टीयर, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अगर टीयर ज़्यादा है, जैसे ग्रेड 3, उसको रिपेयर की या उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जितना ज़्यादा टीयर उतना ज़्यादा रेस्ट, और लिगामेंट रिपेयर्स के रिजल्ट्स जनरली बहुत अच्छे हैं। दिक्कत तब आती है जब हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते टाइम पर या एडिक्वेट रेस्ट नहीं देने। अगर हम कुछ कॉमन लिगामेंट टीयर्स में आपको नाम लेना चाहूँगा, जैसे शोल्डर के लिगामेंट टीयर्स होते हैं तो शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। घुटने के होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ACL टेयर हो जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन में MCL टेयर हो जाता है, या फिर रिस्ट लिगामेंट टेयर्स होते हैं। ये बहुत कॉमन लिगामेंट टेयर्स हैं आज। आई थिंक लिगामेंट टेयर्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमें काफ़ी वाइज बनाती है, और नेक्स्ट टाइम अगर किसी को आप में या आपकी फैमिली में या आस पड़ोस में इंजरी होगी, तो रादर दैन की मांस फटा है या बंधवा लेते हैं से ज़्यादा हम चाहेंगे फाइंड आउट करना कि कौन से लिगामेंट पे कितनी इंजरी है और उसे कितने आराम और कितने ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
अगर इसके साथ आप कुछ भी और मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या पे ईमेल कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी फ़ायदा रहा होगा।